बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये स्टोरी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये एक पाकिस्तानी नायाब बरतानवी लड़की की स्टोरी है और बड़ी हैरान कुन कहानी है। आप जब सुनेंगे तो आप भी कुछ देर के लिए चकरा कर रह जाएंगे कि दरअसल मामला क्या था। अ, ये मामला कुछ इस तरह से है कि ये लड़की जिसने ये भी क्लेम किया कि उसका ताल्लुक शाही ख़ानदान से है, बरतानवी शाही ख़ानदान से है, और इस लड़की ने एक शख्स को कत्ल करने के बाद कमरे में ऐसा क्या देखा कि उस कमरे में मौजूद काली बिल्ली का गला छुरी से काट डाला। ये तमाम तर चीज़ें उसने जो बताई हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, वो बहुत ही हैरान कुन है और आप चौंक कर रह जाएंगे कि इस तरह भी होता है। ये लड़की, इसका नाम है हबीबा और यूके में ये रहती है। इसकी उम्र है 35 साल। काफ़ी अरसे से ये यूके में ही रह रही थी और यहाँ पर एक फ्लैट में ये मुकीम थी। हबीबा के भाई भी हैं, वो भी यूके में रहते हैं, लेकिन हबीबा अपने भाइयों के साथ नहीं रहती बल्कि अलग से एक फ़्लैट में रहती थी। लेकिन ये फ़्लैट इसका अपना नहीं था। ये फ़्लैट एक वकील के नाम पर था और वकील साहब जो है उनकी उम्र थी 72 साल। ये वकील साहब इसी फ्लैट में रहते थे और इसी फ्लैट का एक और कमरा हबीबा ने किराए पर ले रखा था। अब हबीबा जब इस घर में रह रही थी तो इन 2 कमरों में ये 2 लोग मुकीम थे और कभी भी कमरों के दरवाजे जो है वो बंद नहीं हुआ करते थे, यानी कि लॉक नहीं होते थे। उस दिन भी हबीबा अपने घर में मौजूद होती है, वकील साहब भी अपने कमरे में मौजूद होते हैं। रात का वक्त होता है, वकील अपने कमरे में सो रहा होता है। हबीबा इस फ्लैट के किचन में जाती है, वहाँ पर फ्राइंग पैन पकड़ती है और वकील के कमरे का रुख करती है। वकील के कमरे का दरवाज़ा आराम से खोलती है और अंदर दाखिल हो जाती है। वकील साहब कभी भी अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं करते थे और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वकील ने इसके कमरे का रुख किया हो या हबीबा ने वकील के कमरे का रुख किया हो कि कोई ऐसी ज़रूरत महसूस हुई हो कि कमरे को लॉक किया जाए। अब हबीबा जब इस कमरे के अंदर दाखिल होती है तो वकील साहब सो रहे होते हैं। वो आगे जाती है और वकील के मुंह पर ज़ोर से फ्राइंग पैन दे मारती है। उसके बाद वो पै दर पै फ्राइंग पैन जो है वकील के मुंह पर मारना शुरू कर देती है, उसे लहूलुहान कर देती है। यहीं पर वो बस नहीं करती बल्कि वो वकील के सीने पर चढ़कर बैठ जाती है और उसका गला दबाती है, यहाँ तक कि उसकी सांस जो है वो बंद हो जाती है। जब उसे इत्मीनान हो जाता है कि वकील मर चुका है तो वो आराम से पीछे होती है, अपने कपड़े दुरुस्त करती है और खड़ी हो जाती है। एकदम से पलट कर वो देखती है, कमरे में वकील की पालतू काली बिल्ली मौजूद होती है। जब वो उसको देखती है तो वो एकदम से चौंक जाती है और कुछ अजीब सी उसकी इज़्तिराबी सी हालत हो जाती है। उसके हाथ में एक चाकू भी होता है और वो उस चाकू को लेकर बिल्ली की तरफ लपकती है और उसका गला काट देती है। उसके बाद वो इत्मीनान से कमरे से बाहर निकल जाती है और अपने कमरे में जाती है। अपने कमरे में जाकर वो अपने भाई को, जो कि यूके में ही रहता है, फ़ोन करती है और उसे कहती है कि आज मैंने एक शैतान का सफाया कर दिया, मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है। उसका भाई पूछता है कि तुमने क्या किया है हबीबा? हबीबा कहती है कि मैंने उस वकील को, जो इस फ्लैट का मालिक था, कत्ल कर दिया है। इसका भाई ये सुनता है तो परेशान हो जाता है, कहता है तुमने ये क्या कर डाला? कहती है कि मैंने एक शैतान का सफाया किया है, तुम क्यों परेशान होते हो? ये सुनकर इसका भाई बहुत परेशान होता है, फ़ौरन ही फ़ोन रखता है और पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस को कहता है कि फ़लाने एड्रेस पर पहुँचिए, वहाँ पर एक वारदात हो गई है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, फ्लैट के अंदर दाखिल होती है और फ्लैट के अंदर देखती है हबीबा अपने कमरे में बैठी होती है, उसके कपड़ों पर खून लगा होता है और बहुत ही मुतमईन होती है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है और दूसरे कमरे में देखती है वकील, जो लहूलुहान पड़ा होता है, बेसुध पड़ा होता है, उसके कोई सांस नहीं आ रहा होता। दूसरी तरफ एक बिल्ली जो है वो कटी हुई खून में लथपथ पड़ी होती है। ये सब कुछ देखकर पुलिस फ़ौरन हबीबा को अरेस्ट करती है और उसके बाद उसको थाने ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन में जब हबीबा से कुछ सवाल जवाब होते हैं और उसको जब पूछा जाता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तो वो कहती है कि मैंने एक बड़ा अच्छा काम किया, मुझे इसी काम के लिए दुनिया में भेजा गया था। फिर वो कहती है कि मेरे घर वालों को इत्तला कर दो, मेरा ताल्लुक शाही ख़ानदान से है। वो हैरान होते हैं कि कौन सा ताल्लुक, कौन से ख़ानदान से। उसके बाद हबीबा को अदालत में पेश किया जाता है। हबीबा से सवाल किया जाता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया? अब यहाँ पर हबीबा जो है वो बड़ी ही अजीबो-गरीब कहानी सुनाती है। अब वो कहानी क्या है वो ज़रा सुनिएगा। हबीबा कहती है कि ये शख्स जो है ये एक शैतान था और मुझे दुनिया में इसी काम के लिए भेजा गया और मैंने इसको मार दिया कि मैंने बहुत ही अच्छा काम किया। फिर इससे पूछा कि तुमने उस बिल्ली को क्यों मारा? वो कहती है कि जब मैं उस कमरे में थी
तो इस शैतान की रूह निकलकर इस बिल्ली में चली गई थी। ये सब मैंने अपनी आँखों से देखा। और अगर मैं उस बिल्ली को उसी वक़्त ना मारती, तो फिर वो रूह जो है, वो उस बिल्ली के ज़रिए वो काम कराती जो इस शैतान वकील ने करना था। ये सुनकर अदालत जो है, जज साहब जो है, वो बड़े हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि ये ऐसी बहकी-बहकी बातें क्यों कर रही है? तो यहाँ पर वो कहती है कि मेरे ख़ानदान वालों को आप लोगों ने अभी तक क्यों नहीं बताया? मैं शाही ख़ानदान की लड़की हूँ। इससे पहले तो इसने अदालत को ये भी बताया था, पुलिस को बल्कि ये बताया था कि मैं इस दुनिया में पैदा नहीं हुई बल्कि उतारी गई हूँ। अजीबो-गरीब सी बातें कर रही थी, जिससे पता लग रहा था कि इसकी या तो ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं, या फिर ये कत्ल करने के बाद अपने आप को ज़हनी तौर पर बीमार ज़ाहिर करने के लिए वो ये हरकतें कर रही है। अब अदालत में उसने कहा कि मैं दरअसल लेडी डायना की बेटी हूँ, लेकिन मेरी हकीकत सबसे पोशीदा रखी गई ताकि किसी को पता न चल सके कि मैं कौन हूँ। अब जब ये सब बातें वो करती है तो जज साहब फ़ौरन ही डॉक्टर्स को बुलाते हैं और इसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो मंगाई जाती है। तो पता लगता है कि हबीबा का एक टाइम पर ट्रीटमेंट चल रहा था और हबीबा को एक अजीब सी बीमारी थी जिसमें उसको वो चीज़ें नज़र आती थी जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, जिसको आम अल्फाज में जो लोग समझते हैं हेलुसिनेशंस भी कह सकते हैं, कि जिसमें इंसान को वो चीज़ें जो वो समझता है, वो जो सोच रहा होता है, वो चीज़ें उसको दिखाई देने लगती हैं और उसको लगता है कि वो सच है, या वो कुछ चीज़ों को देख रहा होता है जो दरअसल हकीकत में नहीं होती हैं। अब यहाँ पर अदालत को ये भी पता लगता है कि हबीबा जो है एक वक़्त में इसकी बाकायदा तौर पर ट्रीटमेंट हो रही थी। डॉक्टर्स की टीम बाकायदा तौर पर इसको ट्रीट कर रही थी और इसका इलाज हो रहा था। उसके बाद ये अस्पताल से भाग गई थी। उसने अद्वियात लेना भी छोड़ दी थी। अब यहाँ पर ये सवाल भी उठा कि डॉक्टर्स ने इसे नज़रअंदाज क्यों किया? हबीबा की तलाश क्यों ना की गई? उसके घर वालों ने भी उसे इस तरह से अनअटेंडेड क्यों छोड़ दिया? इसके बाद अदालत ने हबीबा को जेल तो नहीं भेजा, लेकिन इसे हॉस्पिटल में भेज दिया गया जहां पर वो ताहयात रहेगी। एक नया ऑर्डर जारी हुआ जिसमें कहा गया कि इस तरह के तमाम लोग जो इस तरह की किसी भी बीमारी या सूरत हाल का शिकार होते हैं, उन्हें कभी भी इस तरह से अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जाएगा। उनका इलाज मुकम्मल किया जाएगा और उसके बाद उनकी गाहे बगाहे रिपोर्ट भी ली जाएगी, ताकि इस तरह का वाक़या जो कि हबीबा के केस में पेश आया, दोबारा से इस तरह से पेश ना आए। यहाँ पर जाते-जाते एक बात मैं कहना चाहूँगी कि हम चूँकि दिमागी बीमारियों को बहुत आसान लेते हैं। हम समझते हैं कि ये तो कोई बीमारी ही नहीं। जब तक कि हमें फ़िज़िकली कोई कमज़ोरी नज़र नहीं आती, कोई चोट नज़र नहीं आती, कोई जिस्म में दर्द और तकलीफ़ नहीं होती, तो हम समझते हैं कि बस वही बीमारी होती है। जबकि ज़्यादातर बीमारियों की जड़ जो है आपकी ज़हनी हालत होती है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे जो अपनी ज़हनी बीमारी की वजह से ऐसी सूरत हाल से दो चार होते हैं कि जिसकी बिना पर वो फ़िज़िकली भी बहुत बीमार हो जाते हैं और बहुत सी बुरी-बुरी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिनमें आम बीमारियाँ अगर कह लें तो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और इस तरह की बीमारियाँ हैं। बहुत अपना ख़्याल रखें और ज़हनी सेहत का जो शिकार अगर आपके ख़ानदान के लोग हैं, तो उनको बिल्कुल भी अकेला ना छोड़ें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।